स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम एक अच्छा सम करते हैं, इंटरमीडिएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सम करने से तुमको बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखो सम नंबर 22, तुमको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर सेल्स यूनिट्स दिया कितना, 13,000 यूनिट्स। हम मानेंगे प्रोडक्शन एंड सेल्स 13,000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक है नहीं। पीएल में जितना आइटम होता सबका एनालिसिस होगा। अब पीएल में जितना आइटम है आइदर वो वेरिएबल ओवरहेड होगा, नहीं तो फिक्स्ड ओवरहेड होगा। यही तो बात है ना। बजट स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब बजटेड आउटपुट 20,000 यूनिट्स है। ये जो पीएल अकाउंट दिया ये क्या है, एक्चुअल। पीएल अकाउंट मतलब तो फाइनल अकाउंट, एक्चुअल। स्टैंडर्ड का कॉस्ट कार्ड दे दिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट नीचे दिया। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब पर यूनिट। यहाँ पे मेटेरियल 4 पर यूनिट, 4 यूनिट लगेगा एक यूनिट बनाने में। अब 3.75 रुपये पर यूनिट का दाम है। लेबर लगेगा 4 आवर्स 2 पर आवर करके। डायरेक्ट चार्जेस, फैक्ट्री फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंस, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल वैल्यू। एक्चुअल मटेरियल प्राइस 4 पर यूनिट, एक्चुअल मटेरियल प्राइस 4 पर यूनिट। एक्चुअल लेबर रेट 2.20 पर यूनिट। रिकॉन्सिल स्टैंडर्ड प्रॉफिट विथ एक्चुअल प्रॉफिट। स्टैंडर्ड 10 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट है, तो तुमको प्रॉफिट करंट ईयर में कितना करना चाहिए। यहाँ पे देखो 20,000 यूनिट बेचे तुम, 20,000 इंटू 10 2 लाख होना चाहिए। बट एक्चुअल में प्रॉफिट दिख रहा है 55,000। अब प्रॉफिट कमा क्यों, तुमको एनालिसिस करने देगा। स्टैंडर्ड का हिसाब से सोचे तो 2 लाख प्रॉफिट होना चाहिए ना, पर यहाँ पे 55,000 प्रॉफिट है। तो एनालिसिस करके रिकॉन्सिल करना होगा। पहले हम मेटेरियल वेरिएंस लेके सोचते हैं। लिखो मेटेरियल वेरिएंस हम कर रहे हैं। मेटेरियल नंबर 1 लिख लेते हैं, कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माने एक्चुअल कॉस्ट है कि नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल का मीनिंग क्या बोले थे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट एक्चुअल प्रोडक्शन। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट, कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस क्या है, ए है क्वांटिटी, ए है प्राइस, दोनों को इंटू करके हुआ कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल कितना है 15, और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 13,000, माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना दिया, एक्चुअल मीन्स पीएल, पीएल डेबिट में मटेरियल कॉस्ट कितना दिया 2,18,000। पीएल मीन्स एक्चुअल 2,18,000। क्या आ रहा है बोलो, $23,000 एडवांस आ रहा है। क्या आ रहा है एडवांस। इसका ब्रेक करे, इसको ब्रेक करे तो क्या होगा, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, एमपीवी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्राइस पर यूनिट, ये तो होगा। बट एक्चुअल क्वांटिटी कितना मटेरियल खरीदा, एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना होगा 2,18,000 रुपया खर्चा किया पीएल डेबिट में। एक एक यूनिट का दाम है एक्चुअल, एक एक यूनिट का दाम है 4 रुपया।
तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना होगा, कितना हो रहा है एक्चुअल क्वांटिटी 5500। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस कितना है माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है 4, एक्चुअल प्राइस कितना है, कितना आ रहा है, करो कैलकुलेट करो। 0.25 इंटू 54,500, 0.25 इंटू 54,500, 11,000, 13,625 adverse material usage variance, standard price, standard usage for actual production minus actual usage, usage difference, usage standard price कितना 3.75, स्टैंडर्ड यूसेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब क्या है, स्टैंडर्ड यूसेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट कितना 4 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल यूसेज कितना है 54,500, कितना आ रहा है 2,500 इंटू 3.75, 9,375 एडवांस। देखो ये वेरिएंस और ये दोनों वेरिएंस जोड़ के कॉस्ट वेरिएंस हो रहा है, मेरे कॉस्ट वेरिएंस कितना है 23,000 एडवांस है, तो मेटेरियल वेरिएंस कंप्लीट। अब लेबर वेरिएंस करेंगे, एलसीवी लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एलसीवी सेम फार्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माने एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना है लेबर, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट लेबर बोलो 8 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन 13,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट देखो पीएल में जो है लेबर बोल रहे हैं ये एक्चुअल कॉस्ट 1,10,000 क्या आ रहा है 6,000 एडवांस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या लेबर रेट वेरिएंस, लेबर वेरिएंस फॉर्मूला क्या है एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर, है कि नहीं। तो तुमको एक्चुअल आवर चाहिए, एक्चुअल आवर नहीं दिया, 1,10,000 रुपया दिया, तुम कितना रुपया दिया और एक एक आवर का दाम नीचे दे दिया, 1 घंटा का 2 रुपया 20 पैसा है ना, तो 2 रुपया 20 पैसा देके 2.20 डिवाइड कर दो, 50,000 आवर्स, तो एक्चुअल रेट है इतना, ये बहुत एडवांस सम्स है, तो ग्रुप 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल आवर कितना है 50,000, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 2 रुपया, एक्चुअल रेट 2.20, क्या आ रहा है 10,000 एडवांस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर
फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माना एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेट 2। एक यूनिट के 4 घंटे लगता है तो 13,000 के लिए कितना घंटा लगना चाहिए, बट एक्चुअल आवर तो लगाया 50 घंटा, 50,000, 8,000 फेवरेबल। 4,000 फेवरेबल। तो देखो मैच हो गया, लेबर वेरिएंस कंप्लीट। ये 6,000 कॉस्ट था, इसमें 10,000 एडवर्स है और 4,000 फेवरेबल है। ओके, इसके बाद पीएल नेक्स्ट आइटम, कुछ नहीं इंफॉर्मेशन मिलेगा तो कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेंगे। डायरेक्ट चार्जेस कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट चार्जेस कॉस्ट वेरिएंस, सारा कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला किया है। डायरेक्ट चार्जेस कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे देखो, डायरेक्ट चार्जेस 2 है कि नहीं, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माने एक्चुअल कॉस्ट माने यहाँ पे 27,000, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है 2 इंटू 13,000 माइनस 27,000, 1,000 एडवर्स, 1,000 एडवर्स। नेक्स्ट, पहला नंबर में हम मेटेरियल किए थे, 2 नंबर पे लेबर किए, 3 नंबर में डायरेक्ट चार्जेस किए, 4 नंबर में नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 36,000, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट 2 रुपया। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माना एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माना एक्चुअल कॉस्ट, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना, 2 रुपया माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना बोलो, एक्चुअल मतलब पीएल 36,000 कितना हो रहा है, 10,000 एडवांस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, यहाँ पे क्या नोट दिए थे, बजटेड माइनस एक्चुअल, रिकवर माइनस बजटेड। देखो बजटेड क्या दिए थे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड बोल दे, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट 2 रुपया है, तुम 20,000 यूनिट प्रोडक्शन करोगे बोले थे ना, इसी बजट, तो बजट फिक्स्ड ओवरहेड कितना, दैट 20,000 यूनिट इंटू 2 माने एक्चुअल मतलब पीएल, पीएल में कितना दिया, तो क्या हो रहा है 4,000 फेवरेबल, बी में फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, इसमें क्या होगा, रिकवर माइनस बजटेड,
रिकवर मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर एक्चुअल प्रोडक्शन। कौन सा रिकवर है? ए 13,000 इंटू 2 माइनस बजट है कितना? 40,000। 14,000 एडवांस, 14,000 एडवांस हो रहा है। मिल मैच हुआ। 14,000 एडवांस, 4,000 फेवरेबल, तो 10,000 एडवांस। कॉस्ट वेरिएंस मैच हो रहा है। तो तुम बोलो तो मुझे सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस करने से भी होता, जिसमें जितना डिटेल हो सके हमको करना होगा। इसके बाद कौन सा ऑपरेट करेंगे? इसके बाद पीएल देखो, वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस कॉस्ट वेरिएंस। सबका कॉस्ट बेस तो एक ही फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना? वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 3, तो 3 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन 13,000 माइनस 36,000, 3,000 फेवरेबल। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। তাহলে কি হবে বলো? एक्सपेंडिचर वेरिएंस फॉर्मूला की रेट वेरिएंस, एक्चुअल आवर तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर। एक्चुअल आवर কত? एक्चुअल आवर আমার যেটা লেবার আওয়ার ছিল সেটাই কত? স্ট্যান্ডার্ড ভেরিয়েবল রেট পার আওয়ার কত? স্ট্যান্ডার্ড ভেরিয়েবল ওভারহেড পার আওয়ার, হ্যাঁ কত হবে বলো? স্ট্যান্ডার্ড ভেরিয়েবল ওভারহেড পার আওয়ার बोलो। वेरिएबल ओवरहेड पर आवर कितना? देखो ध्यान से लगाओ, यहाँ पे 4 आवर लगा, 4 आवर लगा, 3 টাকা খরচা হয়েছে, এখানে 3 रुपया खर्चा हुआ है, मतलब C/4 0.75 स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट पर आवर। और एक्चुअल वेरिएबल रेट पर आवर कितना? एक्चुअल वेरिएबल रेट पर आवर कितना? 36,000 डिवाइड बाय कितना आवर काम हुआ? एक्चुअल आवर 50,000, कितना हो रहा है? 36,000 में 50,000 0.72, ये एक्चुअल रेट पर 72 0.72 क्लियर। तो एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट पर आवर क्या निकला? स्टैंडर्ड रेट पर आवर 3/4, एक्चुअल रेट पर आवर 36,000 डिवाइड बाय 50,000, यही तो कितना आ रहा है? 0.75 माइनस 0.72 कितना आ रहा है? 1,500 फेवरेबल। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस
फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर, वही एक ही चीज। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट पावर 0.75, स्टैंडर्ड आवर कितना? एक यूनिट में 4, एक यूनिट में 4 13,000 माइनस एक्चुअल आवर, एक्चुअल आवर कितना हुआ? 50,000। रॉन्ग रॉन्ग, 52 माइनस 2 1,500, 1,500 फेवरेबल, 1,500 फेवरेबल। ये तो मैच किया मेरा, कॉस्ट बेसिस में मैच हुआ ना। कॉस्ट में 3,000 फेवरेबल था, यहाँ पे 1,500 फेवरेबल, यहाँ पे 1,500 फेवरेबल है, वेरिएबल ओवरहेड हो गया। तो उसके बाद क्या है बोलो? छह नंबर में फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 13,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 38,000, 12,000 एडवांस, 12,000 एडवांस। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एडमिन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, क्या होगा बोलो? बजटेड माइनस एक्चुअल, ऐसे ही लिखते हैं, बजटेड माइनस एक्चुअल। तो बजटेड कितना? 20,000 यूनिट्स इंटू 2 माइनस एक्चुअल कितना है? 38,000, 2,000 फेवरेबल। बी में क्वांटिटी देके भी कर सकते हो, बजट क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, जैसे सिखाए थे हम। फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड एफिशिएंसी, एडमिन फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, बार बार एफिशिएंसी बोल तुम। तो यहाँ पे क्या होगा? रिकवर माइनस बजटेड, माइनस बजटेड, रिकवर माइनस बजटेड, 2 into 13,000 रिकवर माइनस बजटेड 40,000, 14,000 एडवांस। मैच किया, अल्टीमेटली 12,000 हुआ। तो और क्या बचा? सेल्स। देखो प्रॉफिट भी है। 6 नंबर 7 सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस तुम लोग इजीली कर सकते हो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओ। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट स्टार स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अरे मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, अलग कुछ नहीं। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितना हुआ?
13,000। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितना? स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितना? 42। ये जो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितना? 42। 42 तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना? एक्चुअल सेलिंग प्राइस बोर्ड देखो, 5,20,000 13,000 यूनिट बना के, तो क्या करे बोलो? 42 माइनस सेल्स, टोटल सेल्स कितना दिया भाई? 13,000। ये तो 40, यहाँ पे क्या आ रहा है? 26,000 एडवांस ना फेवरेबल? एडवांस, एडवांस। सेल प्राइस जितना कम है उतना खराब है। सेल प्राइस जितना कम है उतना खराब है। हम सोचे थे 42 करके बेचेंगे, बेच रहे 40 करके। सेल्स का केस में क्या होगा? सेल प्राइस कम मतलब तुम्हारे प्रॉफिट में नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, उल्टा होगा, कॉस्ट में फेवरेबल होता। और लास्ट वेरिएंस, प्रॉफिट डिफरेंस ड्यू टू सेल्स वॉल्यूम। प्रॉफिट डिफरेंस ड्यू टू सेल्स वॉल्यूम। प्रॉफिट डिफरेंस ड्यू टू सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम डिफरेंस में प्रॉफिट डिफरेंस हो गया। कैसे? स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। हम पर यूनिट 10 रुपया करके प्रॉफिट करेंगे सोचे थे। हम सोचे थे जब 20,000 यूनिट बेचेंगे तो मेरा 2 लाख प्रॉफिट होता। हम बेचे कितना? 13,000। यहाँ पे तो बहुत सारा प्रॉफिट कम गया। कितना हुआ? 70,000 एडवांस। 70,000 एडवांस। यहाँ पे देखो पॉजिटिव हुआ था एडवांस, 70,000 एडवांस। 70,000 एडवांस है ना। तो आप लोग का पीएल का जो जितना भी आइटम है, हाँ, सेल का केस में उल्टा ही होगा। आप क्या करें ना, रिकॉन्साइल करेंगे। कैसे रिकॉन्साइल करेंगे ना, तुम लोग देख लो, बाद में लिखोगे। रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट, रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट रिकॉन्साइल करेंगे। हम बजट में सोच रहे थे 2 लाख प्रॉफिट होगा, एक्चुअल में 55,000 हुआ। क्यों हुआ? हम रिकॉन्साइल करके कौन सा जगह मेरा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ बिजनेस में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस लिए एनालिसिस करते हैं ये पता चल जाएगा। देखो हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे सारे फेवरेबल वेरिएंस लिखेंगे। फेवरेबल वेरिएंस, एडवर्स, एडवर्स वेरिएंस, एक कॉलम होगा फेवरेबल वेरिएंस, एक कॉलम होगा एडवर्स वेरिएंस, और लास्ट में टोटल करेंगे। अभी नहीं, पहले लिखो बजटेड प्रॉफिट कितना सोचे थे। बजटेड प्रॉफिट 20,000 यूनिट्स इंटू 10। सेकेंड कॉलम में, लास्ट कॉलम में 2 लाख लिखो। हम सोचे थे 2 लाख प्रॉफिट होगा। मेरा प्रॉफिट 2 लाख हुआ क्यों नहीं? मेरा 2 लाख प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? आप सारा वेरिएंस हम लिखेंगे। सुन लो, जिसका डिटेल पता है डिटेल लिखेंगे, जिसका डिटेल पता नहीं है उसका कॉस्ट वेरिएंस लिखेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं मेटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना निकला हम लोग का, रिजल्ट बोलो। तुम लोग कॉपी देख के रिजल्ट बोलो। 13,000 क्या 625 क्या मेटेरियल प्राइस में 13,000 13,625 एडवर्स मेटेरियल यूसेज वेरिएंस 93, दोनों मिला के कितना
23,000 एडवांस, तब हम कॉस्ट वेरिएंस नहीं लिखेंगे। क्या बोले समझ में आया? तुम कॉस्ट वेरिएंस भी लिखोगे, प्राइस यूसेज भी लिख दो, सब नहीं चलेगा। अल्टीमेटली कॉस्ट वेरिएंस टोटल होना चाहिए। लिखो। इसके बाद लिखेंगे, तुम लोग बोल दो, बाद में कॉपी करने का टाइम देंगे। लेबर रेट वेरिएंस बोलो। 10,000 एडवांस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना? 4,000 फेवरेबल। ओके। डायरेक्ट चार्जेस का सेफ कॉस्ट निकाले तो डायरेक्ट, एक मिनट, डायरेक्ट चार्जेस कॉस्ट वेरिएंस 1,000 क्या? 1,000 एडवांस। ओके। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस लेंगे 4,000 फेवरेबल। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस 14,000 एडवांस, तब कॉस्ट वेरिएंस नहीं लेंगे हम। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, 1,500 फेवरेबल, और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 1,500 फेवरेबल। इसके बाद फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंडिचर वेरिएंस 2,000 फेवरेबल। फिक्स्ड एडमिन वॉल्यूम वेरिएंस 14,000 एडवांस। सेल्स प्राइस वेरिएंस 26,000 एडवांस। प्रॉफिट डिफरेंस ड्यू टू सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट डिफरेंस ड्यू टू सेल्स वॉल्यूम 70,000 एडवांस। आप तुम लोग टोटल फेवरेबल वेरिएंस जोड़ो, एक जन टोटल एडवांस वेरिएंस जोड़ो, टोटल फेवरेबल वेरिएंस जोड़ो, टोटल एडवांस वेरिएंस जोड़ो। फेवरेबल वेरिएंस है 4,000। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड ये 4,000, 4,000 था ना? देखो तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर मैंने 4,000 था। हाँ 13,000, 13,000 और 1 लाख एडवांस, तो 13,000 फेवरेबल, 1,58,000 एडवांस। नेट रिजल्ट दोनों जोड़ के कितना जा रहा है? 1,45,000 एडवांस, 1,45,000 एडवांस। जो 2 लाख बजटेड प्रॉफिट है वहां से माइनस कर दो 55,000। ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। अब हमको रिजल्ट क्यों एडवांस, मतलब हम लोग का खराब चीज है, फेवरेबल हम लोग पोजीशन में है, तो हम लोग जो एडवांस वेरिएंस है उसको सुधारना कोशिश करेंगे, इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एनालिसिस होता है। अब पीएल में जितना आइटम होता है सबका एनालिसिस होता है। देखो कितना इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है ना? लिखो, पूरा कॉपी करो।